हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं सीमेंस S7 200 स्मार्ट वर्जन। इसमें जो सॉफ्टवेयर हम लोग यूज कर रहे हैं, इट विल बी माइक्रोविन S7 200 स्मार्ट। माइक्रोविन S7 200 स्मार्ट इसके सॉफ्टवेयर का नाम है। इसका जो केबल हम लोग यूज करेंगे, कम्युनिकेशन मोड विद आर पीसी, केबल हम लोग यूज कर रहे हैं, ईथरनेट है, ईथरनेट केबल। इसका इनपुट हमारे पास कितने रहते हैं इस वर्जन में? इनपुट हमारे पास 12 है और आउटपुट्स हमारे पास यहाँ पर 8 आउटपुट्स हैं। ठीक है। इसमें जो सीपीयू है हमारा, वो हम लोग यूज करेंगे सीपीयू 222 सिमिलर, जो कि सिमिलर है बिल्कुल। हार्डवेयर में मेरे पास प्रेजेंट है ST20, लेकिन जो सिमुलेटर पे मैं यूज करूंगी दैट इज CPU 222। ठीक है, क्योंकि सिम्युलेटर जो है बहुत सारी चीजों को इसमें सपोर्ट नहीं करता, और ST20 से जो बिल्कुल मिलता जुलता सीपीयू है दैट इज 222, वो हम यूज करेंगे सिमुलेटर में। और S7 200 का सिमुलेटर मैं आपको उस पर ही काम कराऊंगी अभी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। दिस इज आवर सॉफ्टवेयर स्टेप 7 माइक्रोविन। डबल क्लिक स्टेप 7 माइक्रोवेव स्मार्ट। जैसे ही आप इसको डबल क्लिक करके ओपन करेंगे, आपके पास ये नेटवर्क विंडो खुल के आएगा। यहाँ पर नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, इस तरीके से आप जो है अलग अलग रंग यूज कर सकते हैं यहाँ पे। प्रोग्राम कमेंट, जैसे हम लोग यहाँ पे स्टार्ट स्टॉप लॉजिक या कुछ भी हम बना रहे हैं, तो उसका एक्सप्लेनेशन हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ताकि अगर हम ना हो और कोई और इस प्रोग्राम को पढ़ रहा हो तो उसको इजीली समझ में आ जाए। इस नेटवर्क में हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग एनओ का जो है लैचिंग, अगर हम दिखाएं तो हम लैचिंग दिखाएंगे, या हम कुछ भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। इट्स अप टू योर डॉक्यूमेंटेशन ओनली। तो यहाँ पर ये बॉक्स बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। इस बॉक्स को आप जहाँ रखोगे वहां से नया नेटवर्क स्टार्ट होगा, बट मैं हमेशा सजेस्ट करती हूँ आप पहले से करें, एरर आ जाता है नहीं तो। ठीक है, तो पहला नेटवर्क हमने यहाँ पर डबल क्लिक करके ये बॉक्स को यहाँ लाया, जो कि पहले से भी यही था। तो हम यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं बिट लॉजिक से। बिट लॉजिक, मैं ये जो अभी लेक्चर ले रही हूँ, दिस इज ओनली फॉर सिमुलेटर। जब हम हार्डवेयर कम्युनिकेशन पे आएंगे तो वो हम लोग उस पर देखेंगे, हार्डवेयर के ऊपर। ठीक है, ये सिमुलेटर पे है, लॉजिक बेस्ड है, ये सिर्फ लॉजिक समझिए इसमें। इसमें हमने लिया यहाँ पर एनओ, एनसी, और यहाँ पे हमारे पास आउटपुट है। सबसे पहले हम इन्हीं की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हमने डबल क्लिक करके एनओ लिया। जैसे आपने यहाँ एनओ डबल क्लिक किया तो यहाँ पे कुछ आपके पास सजेशंस आ गए इनपुट के। तो अभी ऑलवेज ऑन रखना चाहते हो, अगर इस एनओ को हमेशा ऑन रखना चाहते हो तो ये ले लो। क्लॉक 1 सेकेंड ऑन 1 सेकेंड ऑफ, ब्लिंकिंग के लिए अगर स्विच को बार बार हमें नहीं प्रेस करना, बट 1 सेकेंड ऑन 1 सेकेंड ऑफ के लिए स्विच अपने आप ऑन ऑफ होगा। 60 सेकेंड्स ऑन 60 सेकेंड्स ऑफ के लिए। अगर आप क्लॉक स्कैन के हिसाब से, इस क्लॉक स्कैन के हिसाब से पर्टिकुलर टाइम पे जा करके उसको ऑन कराना चाहते हैं तो वो भी हो सकता है। हम लोग अभी क्या ले रहे हैं, CPU इनपुट 0, जो सीपीयू में आपका इनपुट 0 है वो लिया हमने यहाँ पे। तो यहाँ पे आया I0.0। तो आइधर आप यहाँ से लिस्ट में से ले सकते थे या खुद भी लिख सकते थे I0.0, तो भी वो वही लेता है, इनपुट 0। ठीक है, अभी यहाँ डबल एरो है। डबल एरो का मतलब है सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है। अगर अभी डाउनलोड करेंगे तो एरर आएगा। तो कभी भी आप देखेंगे डबल एरो है, दैट मीन्स अभी वो वेटिंग में है, या तो हटा दो या इसका आउटपुट लगा दो। तो आउटपुट के लिए हमने यहाँ पर डबल क्लिक किया, आउटपुट के लिए आ गया। वैसे तो यहाँ पे आउटपुट का भी आता है लिस्टिंग के लिए, देखिए O0, यहाँ पे आपने आउटपुट 0 लगाया तो आया Q0.0। तो इसका आउटपुट जो है एड्रेस Q0.0 Q0.1 इस तरीके से रहेगा। ठीक है, अभी लैचिंग नहीं कर रही हूँ, नॉर्मल स्टार्ट स्टॉप सॉरी एनओ का ऑपरेशन बता रही हूँ। अगर आपने यहाँ पे ये डाउनलोड बटन दबाया, दैट मीन्स वो ये ढूंढेगा कि आपका किस पीएलसी से कनेक्ट है, पीएलसी कनेक्टेड है भी या नहीं। तो यहाँ पे आएगा अभी आपके पास फाइंड सीपीयू। मैंने तो कनेक्ट किया नहीं हुआ अभी हार्डवेयर, तो इसलिए मेरे पास अभी क्या लिखा हुआ आएगा,
कुछ नहीं फाइंड किया उसने, ठीक है, नॉट फाउंड, या अभी देखो कुछ दिखाया ही नहीं उसने। अगर ये फाइंड सीपीयू पे क्लिक करते ही आपके पास यहाँ पे सारे आईपी एड्रेस वगैरह वो खुद से ले लेगा और यहाँ पे दिखा देगा कि इस पोर्ट पे या इस आईपी एड्रेस पे आपका पीएलसी कनेक्टेड है, तो आप ओके करेंगे और कम्युनिकेशन स्टैब्लिश हो जाएगा। सिर्फ आपने फाइंड सीपीयू करना होता है। अभी हम सिमुलेटर बेस्ड कर रहे हैं, तो सिमुलेटर के लिए हमने क्या करना है, अपने प्रोग्राम को एक्सपोर्ट करना होता है, POU, किसी भी नाम से आपने यहाँ पे ABC नाम से आपने इसको सेव करा दिया कहीं पे भी, जैसे मैं डेस्कटॉप पे करा रही हूँ, .awl एक्सटेंशन के साथ सेव। कोई भी एक्सपोर्ट कराने के बाद आप इसको मिनिमाइज करेंगे और अपने सिमुलेटर पे जाएंगे। तो सिमुलेटर की फाइल मैंने आपको दिया है, जिसमें आप ये जिप फाइल है, डबल क्लिक करेंगे। इसको इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आप इसको ओपन करोगे। यहाँ पे .exe फाइल को आप डायरेक्टली डबल क्लिक करोगे तो आप सिमुलेटर पे पहुंच जाओगे, तो आपको इंस्टॉलेशन की जरूरत नहीं है, ऐसे ही रखिएगा अपने पास, ठीक है। तो S7200 इसके ऊपर आपने क्लिक करना है एक बार, यू हैव टू क्लिक ऑन दैट पिक्चर, ठीक है। और जैसे ही आप यहाँ पे आएंगे वो आपसे एक पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड इज 6596, पासवर्ड इज 6596, ठीक है, ओके। तो अभी हम लोग यहाँ पर हैं, सीपीयू जो है 214 आ रहा है, यहाँ पर 214 सीपीयू है। इसमें एड्रेसिंग डिफरेंट है ये S7200 का ही, लेकिन सीपीयू अलग है, तो एड्रेसिंग डिफरेंट है, टाइमर कई बार नहीं लेगा या कुछ, तो हम लोग ST20 जो हमारे पास हार्डवेयर है उससे मिलता जुलता सीपीयू टाइप चेंज करेंगे कॉन्फ़िगरेशन में जा करके। यहाँ पर हमने लिया CPU 222, ठीक है, एक्सेप्ट। तो CPU 222 हमारे पास आ गया है। आप यहाँ से प्रोग्राम पे जाएंगे, पीएलसी अभी स्टॉप मोड में है, तो याद रखें पीएलसी स्टॉप मोड में ही होनी चाहिए। प्रोग्राम, लोड प्रोग्राम, एक्सेप्ट, कहाँ से लेना है, डेस्कटॉप से। ABC नाम पे मैंने सेव किया था, .awl के साथ इसको कॉल कराएं, .awl साथ होना चाहिए एक्सटेंशन। ओपन, ओके, यहाँ पर आपने दिया इसको, आप मशीन उसका अपना लैंग्वेज है, इसकी जरूरत नहीं है हमें, हमें सिर्फ इसकी जरूरत है, ये हमारा प्रोग्राम था, ठीक है। पीएलसी स्टॉप मोड में है, इसको रन मोड में ले जाएंगे, यस, रन मोड में आ गई पीएलसी। अब यहाँ पर एक बटन आता है आपके पास, स्टेट प्रोग्राम या प्रोग्राम स्टेटस आप कह सकते हो। जैसे आप इसको ऑन करोगे ना, तो आपको यहाँ पे भी दिखाई देगा, अदरवाइज आपको सिर्फ यहाँ एलईडी जलने वाली दिखाई देने वाली थी। तो जैसे आपने इसको ऑन किया तो आप देखोगे कि यहाँ पे जीरो स्विच ऑन है और जीरो आउटपुट ऑन आपको दिखा रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी शो कर रहा है। अगर ये बटन नहीं प्रेस किया होता आपने, तो क्या होता है, यहाँ पर एनिमेशन जो दिख रहा है आपको वो नहीं दिखता, अपडेट नहीं दिखता। अब जैसे अपडेट क्या होने वाला है, बंद होने वाला है। यहाँ तो बंद हो गया, बट यहाँ पे आपको अपडेट नहीं शो हुआ। वो कब शो होगा, जब आप इस प्रोग्राम स्टेटस को ऑन रखेंगे। इसको सिर्फ एक ही बार प्रेस करना होता है और ऑन ही रखिए। जितनी बार भी प्रोग्राम डालोगे तो वो पहली बार की बात है, आपने ऑन करके देख लिया उसको। दिस इज जस्ट फॉर टेस्टिंग, ठीक है, ओके। पीएलसी स्टॉप मोड में ले जाकर के छोड़ दीजिए, यस, इसको हमने मिनिमाइज किया, ओके। वापस चलते हैं प्रोग्राम पर अपने। इसको हम लैच कराना चाहते हैं, तो हम यहाँ क्या लेंगे, बॉक्स को यहाँ पर लेंगे, ठीक है। मुझे इसको यहाँ पे कनेक्ट कराना है, तो थोड़ा सा ध्यान रखें एक चीज का, कि इसको मुझे थोड़ा सा एक्सटेंड कराना पड़ेगा। अभी बताती हूँ क्यों। यहाँ पे आपने एक एनो लिया, डबल क्लिक, एनो मैंने लिया कौन सा, किस नेम से चाहिए मुझे, Q0.0 आउटपुट के नेम से चाहिए, ओके। तो अभी यहाँ पे मुझे इसको ऊपर कनेक्ट करना है ना, पैरेलल कनेक्ट करना है अगर लैचिंग करना है तो। हम क्या करेंगे, इसको लाइन अप करेंगे। यहाँ पे वर्टिकल लाइन अप है, तो वो ये कह रहा है कि वो कॉइल के ऊपर नहीं जाके लग सकता, ऑब्वियसली वो आउटपुट के ऊपर नहीं लग सकता, तो मुझे इसको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा आगे स्ट्रेच करना पड़ेगा। तो जैसे ही मैं इस पर प्रेस करके इसको आगे स्ट्रेच करूंगी तो ये हट जाएगा, इसके लिए मुझे दोबारा लगाना पड़ेगा। देखिए मैं इसको आगे स्ट्रेच कर रही हूँ, मैंने फिर से यहाँ पे आउटपुट लिया Q0.0, Q0.0। अब इसको वापस बॉक्स को यहाँ लाए और वर्टिकल अप, इसको यहाँ से कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप स्टॉप लगाना चाह रहे हैं तो स्टॉप के लिए क्या करेंगे, NC लगाएंगे, I0.1, ठीक है। फिर से आप क्या करेंगे, इसको एक्सपोर्ट करेंगे। ये प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा है,
अगर आप डायरेक्टली हार्डवेयर पे करते तो वो चीज़ बस एक डाउनलोड से ही हो जाती है ना। तो मैंने उसको सेव किया, वो कह रहा है रिप्लेस करना पुरानी फाइल को, यस। मिनिमाइज, सिमुलेटर पे आएंगे, प्रोग्राम लोड करेंगे, ओके। abc.awl ओपन, ओके, प्रोग्राम अपडेट हो गया यहाँ पे। आपने इसको स्टेट प्रोग्राम ऑन ही है, बंद तो किया नहीं था हमने, तो उसको रन मोड में ले जाना है, ओके। अभी देखिए ये एनसी है तो दिखा रहा है कि ये तो पहले से ही ऑन रहता है, आपने इसको ऑन किया, ऑफ भी किया तो भी लोड चल रहा है, वी नो लैचिंग, ठीक है। आपने इसको प्रेस किया, रिलीज किया, तो क्या बन गया ये, स्टार्ट स्टॉप लॉजिक, ठीक है। ये लॉजिक्स हम जानते हैं, हम सिर्फ यहाँ पे प्रोसेस देख रहे हैं, तो उसको वापस से स्टॉप मोड में ला करके छोड़ दीजिए, ओके। अभी आते हैं वापस अगले टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक इज बाइनरी, हमने पढ़ा था। बाइनरी के लिए हमारे पास क्या यहाँ पे एड्रेसिंग देना होता है, इट्स M0.0, M0.0, ये हमारा बाइनरी का एड्रेस रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक NO लिया, M0.0, M0.1, ऐसे करके आप एड्रेसिंग दे सकते हैं बाइनरी का। यहाँ पे ये होगा आपका आउटपुट, तो हमने आउटपुट लिया Q0.0। ये हम जानते हैं कि जब इसको लोड करके देखेंगे, बट फिर भी एक बार दिखाऊं करके, चलो देख लो, ओके, ओके, ओके। मिनिमाइज, यहाँ जाएंगे सिमुलेटर पे, प्रोग्राम लोड। ये याद रखिए, प्रोग्राम लोड तभी हो सकता है जब आपकी पीएलसी स्टॉप मोड में है। तो जैसे आप करोगे वहां से एक्सपोर्ट, यहाँ पे प्रोग्राम अपडेट हो जाता है, आप गए रन मोड पे, ओके, ठीक है। स्टार्ट, अब मेमोरी के थ्रू ऑन है वो, मेमोरी के क्वेश्चंस हमने करे हुए हैं पहले, ओके, ठीक है। जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो जितने मेमोरी के क्वेश्चंस हमने करे थे उस टाइम पे, वो सब प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। यहाँ देखने में बहुत इजी लगता है कि हाँ बहुत जल्दी जल्दी काम हो रहा है, ये तो हमने किया हुआ है, लेकिन जब इसके कनेक्शंस करने पे आओगे, जब वर्टिकल अप या एक्सटेंड करना पड़ेगा, या मैम पैरेलल नहीं कनेक्ट हो रहा, तो प्रॉब्लम आएगी, तो प्रैक्टिस जरूरी है इसके लिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक वाज टाइमर्स। तो हमने यहाँ पर लिया, इसको डिलीट करती हूँ मैं अभी। यहाँ पर हमने लिया टाइमर, टाइमर के लिए थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं, यहाँ पे हमारे पास है टाइमर्स, टी ऑन डिले, ठीक है। अभी टी ऑन डिले हो सकता है, टी ऑफ डिले हो सकता है, टी रिटेंटिव हो सकता है। तो ऑन डिले की बात करें, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे, तीन क्वेश्चन मार्क्स दिख रहे हैं मुझे। तो इसका एड्रेसिंग हम सबसे ऊपर देंगे, इसके अंदर 256 टाइमर्स हैं, T0 से लेकर के T255 तक दे सकते हैं हम, लेकिन यहाँ पे कौन सा देंगे उसके लिए थोड़ा सा कॉन्सेप्ट हमें देखना पड़ता है, हेल्प सेक्शन में जा करके, हेल्प, और हेल्प ऑन हो गया हमारे पास। यहाँ पर आप लिखिए टी ऑन, जैसे ही आपने लिखा टी ऑन, यहाँ पे आपके पास टी ऑन डिले टाइमर आ जाएगा। और यहाँ पे आप आएंगे थोड़ा सा नीचे, एक टेबल आपको दिखेगा, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है, टी ऑन और टी ऑफ डिले का जो है एड्रेसिंग जो है वो ये हो सकता है, ठीक है। अब ये भी किस हिसाब से है, रेजोल्यूशन के हिसाब से। रेजोल्यूशन मतलब बेस टाइम, बेस टाइम हम लोगों ने पढ़ा था कि वो हमेशा प्रीसेट से मल्टीप्लाई होता है, तब एक्चुअल टाइमिंग हमारे को प्रीसेट निकल के आता है, एक्चुअल टाइमिंग पता होनी चाहिए। तो हमने दिया जैसे बेस टाइम है 1 मिली सेकेंड, तो 1 मिली सेकेंड का मतलब हो गया, आप T32 या T96 ले सकते हो। 1 मिली सेकेंड के हिसाब से अगर हम देखें, 10 सेकेंड मुझे है एक्चुअल टाइम मेरा, ठीक है, एक्चुअल टाइम है 10 सेकेंड्स, और मैंने बेस टाइम ले लिया 1 मिली सेकेंड, यानी कि 1/1000 सेकेंड्स, है ना, इनटू प्रीसेट। तो प्रीसेट कितना निकल के आएगा, 10,000। दैट मीन्स आप 10,000 वैल्यू अगर देते हो तो वो आपका 10 सेकेंड काम करेगा, अग्री। तो इस चीज को प्रूव करके देख लेते हैं, 1 मिली सेकेंड और T32 या 96 एड्रेस दे सकते हैं ऑन या ऑफ डिले के अंदर। तो उसको हम लोग एक बार परफॉर्म करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैंने दिया यहाँ पे T32 और प्रीसेट मैंने दिया 10,000 अकॉर्डिंग टू माई कैलकुलेशन, यानी कि 10 सेकेंड होना चाहिए।
1 मिली सेकेंड का आ गया यहाँ पर। ठीक है, और इतने टाइम के बाद हमारे पास क्या ऑन हो जाना चाहिए, इसकी डन बिट ऑन हो जानी चाहिए। तो T32 उसी सेम एड्रेस से आपका डन बिट हो जाएगा। आपने यहाँ पे आउटपुट लिया, दैट इज Q0 डॉट। ठीक है, आप फाइल पर गए, एक्सपोर्ट किया, ओके। ABC मैं रीराइट करती जा रही हूँ, आप अपनी अलग अलग फाइल सेव कर सकते हो। हम लोग यहाँ गए, प्रोग्राम लोड किया हमने, ओके। ABC, ओके, ओके। ये हमारे पास टाइमर का हो आ गया। अभी जैसे ही मैं इसको ऑन करूंगी तो यहाँ देखिएगा एक्यूमुलेटर बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे कितना है, 10,000 है, यानी 10 सेकेंड्स है। तो यहाँ पे एक्यूमुलेटर जो है वो बढ़ेगा जैसे ही इसको सप्लाई मिलेगा। और 10 सेकेंड हो जाएंगे तो लोड ऑन हो जाएगा। लेकिन ये एक्चुअली 10 सेकेंड उंगलियों पे काउंट करने वाला नहीं होगा, ये बहुत फास्ट चलेगा, क्योंकि ये सिमुलेटर है। तो ये एक्चुअली क्लॉक के हिसाब से नहीं चल रहा है, वो सिर्फ आपको टेस्टिंग दिखा रहा है। जब आप एक्चुअली हार्डवेयर पर डालोगे तो वो 10 सेकेंड काम करेगा। तो इसी प्रोग्राम को हार्डवेयर पे अभी हम डाल के देखेंगे, तो वो एक्चुअली 10 सेकेंड करेगा। यहाँ पे बहुत तेजी से चलेगा। आप कहोगे कि मैम 10 सेकेंड तो हुए नहीं, अभी तो 2 या 3 सेकेंड ही हुए थे, इसका पूरा हो गया। तो ये एक्चुअली उससे नहीं काम कर रहा है। ठीक है, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए दिया है मैंने आपको। ठीक है, निकल गया वो उससे आगे, लेकिन बीच में जहां पे उसको 10,000 मिला होगा उसने लोड ऑन कर दिया। अब ये कहाँ जाके रुकेगा, 32767 पे। मैंने आपको बताया था कि हमारी जो PLC 16 बिट पे काम करती हैं वो 32767 पॉजिटिव पर जा करके रुक जाती हैं। ठीक है, तो अगर आपने हार्डवेयर पे इसे डाला होता तो ये कहाँ जाके रुक रहा है आपको पता भी नहीं चलता। यहाँ तो दिख रहा है ना, वहां थोड़ी ना दिखता, वहां तो 10 सेकंड के बाद आपका लोड ऑन हो जाता बस। वहां पे टाइमर का नहीं दिखता ना आपको। तो इसलिए ये सिर्फ आपका टेस्टिंग के लिए, हाँ आपका लोड ऑन हो जाएगा। ठीक है, ओके। तो हम स्टॉप मोड में जाते हैं, ओके, ओके। वापस चलते हैं। ऑन डिले समझ में आया, सेम ऐसे ही क्या होगा, ऑफ डिले भी होगा। ऑफ डिले का कॉन्सेप्ट क्या था, याद है आप लोग को, सप्लाई देंगे, डन बिट हाई हो जाएगा। जैसे ही सप्लाई कट करेंगे एक्यूमुलेटर चलना शुरू करेगा, प्रीसेट एक्यूमुलेटर इक्वल हुए डन बिट ऑफ हो जाएगा। करके देख लेते हैं यहाँ पर। इसको कंटिन्यूस सप्लाई की जरूरत नहीं होती है। तो आप डिलीट का बटन प्रेस, मैं यहाँ डिलीट बटन प्रेस कर रही हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपने ये लिया, दिस इज योर ऑफ डिले। आपने अगेन क्या नंबर दे सकते हो, और एक्स्ट्रा कौन सा नंबर था, 32 जैसे मैंने यूज करके दिखाया। आप 96 1 मिली सेकेंड के हिसाब से, लेकिन 100 मिली सेकेंड के हिसाब से आपके पास ऑप्शन ज्यादा है। ठीक है, तो जैसे मैंने रखा T37, तो T37 का मतलब हो गया 100 मिली सेकेंड। अब 100 मिली सेकेंड के हिसाब से क्या हो गया हमारा, 10 सेकेंड। अगर मेरे पास एक्चुअल वैल्यू है 100 मिली सेकेंड, कितना हुआ, सॉरी, 100 डिवाइडेड बाय 1000, है ना, इंटू प्रीसेट। तो कितना हुआ, 100, प्रीसेट हुआ 100। इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो यानी कि 100 रखेंगे तो वो 10 सेकेंड्स काम करेगा। ठीक है, चला के देख लेते हैं इसको। और इसका एड्रेस क्या था, T37, T37 रेजोल्यूशन 100 मिली सेकेंड। अच्छा, इसको तो यूज ही नहीं करना है, इसको यूज करना है ऑफ डिले वाले को। तो हमने रखा T37, एंटर करते ही यहाँ पे 100 मिली सेकेंड हो गया। कैलकुलेशन के बाद हमें पता चला कि 10 सेकेंड्स का मतलब है 100 रखना है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, T37, T37। और यहाँ पे मेरे को आउटपुट देना है, तो ये वाला आउटपुट मैंने उठा के यहाँ कॉपी कर दिया, और इन दोनों को हमने डिलीट कर दिया। ठीक है, लेकिन इसका सप्लाई कट करने के लिए मुझे क्या चाहिए, एक NC। हमने दिया I0.1। ठीक है, इसमें कोई परेशानी नहीं है ना, लॉजिक हमें आते हैं सारे।
ओके, तो हमने क्या किया, हमने सबसे पहले इसको सप्लाई दिया, इसका दंड बिठाई हो गया। ठीक है, इसका सप्लाई हमने कट कर दिया, तो उतनी देर के बाद बंद हो जाएगा। आइदर तो अब ये ऑन रखते, इससे स्टॉप करा देते, है ना। जैसे मैंने इसको ऑन दिया, ठीक है, तो ऑन हो गया। अब आप इसको ऑन करते तो भी सप्लाई एक तरीके से कट हो जाता। तो आप दो बटन से भी कर सकते थे, एक बटन को प्रेस करके रिलीज करोगे तब भी कर सकते थे। तो कॉन्सेप्ट हमें मालूम है, 10 सेकेंड हुए नहीं, ये हमें मालूम है क्योंकि हम सिमुलेटर पे काम कर रहे हैं। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम? ओके, तो रिटेंटिव वाला याद है, रिटेंटिव ऑन डिले, उसमें भी सेम था कॉन्सेप्ट, वही हमारा एलन ब्रेडली वाला जो सब पहले पढ़ चुके हैं वो चलेगा। और रिटेंटिव वाला आप हार्डवेयर पे एक बार ट्राई करके देखेंगे। मैं बिट लॉजिक के ये बाकी के जो हैं ये सारी चीजें आपको समझा देती हूँ। ठीक है, रिटेंटिव छोड़ रही हूँ, वो आप हार्डवेयर पे ट्राई करेंगे। ओके, तो अभी यहाँ आते हैं स्टार्टिंग से, जरा इसको डिलीट करें। ये डबल नहीं छोड़ना है, डबल का मतलब है आपने वो लाइन यूज कर रखा है, पूरा नहीं लिखा है। अच्छा, हमने ये देखा एनओ होता है, ये एनसी होता है। ये एनओ इमीडिएट होता है, ये एनओ एनसी इमीडिएट होता है। इमीडिएट का क्या मतलब है, यहाँ पर आप जैसे इसको लोगे, मैंने I0 दिया इसको, ठीक है, और यहाँ पे आपने लिया इमीडिएट आउटपुट, एक इमीडिएट आउटपुट भी होता है, इसको आपने दिया आउटपुट 0। ठीक है, तो ये नॉर्मली इनपुट आउटपुट की तरह ही काम करते हैं। जैसे हमारा एनओ प्रेस होगा तो लोड ऑन होगा, एनओ रिलीज होगा तो लोड ऑफ होगा, वो तो वैसे ही काम करेगा। लेकिन इमीडिएट का मतलब है जब हार्डवेयर पे आपके पास एक हाई स्पीड इनपुट लगा हो। हाई स्पीड इनपुट से मेरा मतलब है जो 1 सेकेंड में 50 पल्सेस दे सकता हो। अब मेरे पास हार्डवेयर में क्या लगा हुआ है, पुश बटन। तो पुश बटन को मैं तो 1 सेकेंड में 50 टाइम्स प्रेस नहीं कर सकती ना, ये तो मेरे रेंज के बाहर हो गया। या मैं 1 सेकेंड में 100 टाइम्स प्रेस कर रही हूँ। या अगर आप मोटर को देखें तो मोटर रोटेट कैसे करती है, मोटर रोटेट करती है, उसका रोटेशन हम कैसे निकालते हैं, एनकोडर एक सेंसर होता है, एनकोडर उसकी शाफ्ट पे ऐसे लगा दिया जाता है, तो उसकी शाफ्ट में एक कट होता है, वो जितनी बार उसको घूम रहा है वो उतनी बार पल्सेस काउंट करता है कि इतना रोटेशन पर मिनट हुआ उसका, 1 मिनट में 1400 RPM बोलते हैं ना हम। तो वो 1 मिनट में उसने 1 सेकेंड में सोचो कितने करे होंगे, कितना सेंसिटिव होगा वो सेंसर। तो ऐसा कोई सेंसर अगर आपके पास है जो बहुत हाई स्पीड पे काम कर रहा है, और आउटपुट भी आपका ऐसा है जो बहुत हाई स्पीड पे ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ बहुत जल्दी हो रहा है, तो उन केसेस के लिए हम इमीडिएट एनओ और इमीडिएट एनसी लेते हैं। काम ये बिल्कुल एनओ एनसी की तरह ही करते हैं, जैसे ही सिग्नल आएगा ऑन हो जाएगा, सिग्नल गया ऑफ, ऑन ऑफ ऑन ऑफ, तो बहुत हाई स्पीड में करता है। तो इसलिए हम लोग उसको इमीडिएट एनओ या इमीडिएट एनसी, या फिर अगर आउटपुट में ले रहे हैं तो इमीडिएट आउटपुट बोलते हैं। बात समझ में आई? तो ये जब आप इंडस्ट्री में जाएंगे अगर आपको ये मिलता है तो दैट मीन्स आपके पास हार्डवेयर में भी कुछ सेंसिटिव हार्डवेयर होगा, इसीलिए ये लगाया गया है, या आप लगाएंगे तब। ठीक है, ओके। तो उसके बाद आता है हमारे पास नॉट। ये सारे आप हार्डवेयर पे भी परफॉर्म करके देखना। सपोज मैंने एक इनपुट लिया और मैंने यहाँ पर लिया नॉट, ये मैंने आउटपुट लिया, आउटपुट हमारे पास रहेगा Q0.0। ठीक है, इसको हमने ये लिया, ओके ओके ओके। पहले क्या होना चाहिए था, ये अभी तो हमने ऑन नहीं किया, लेकिन ये ऑन है। दैट मीन्स आउटपुट के अगर पहले आप लगा दोगे तो आउटपुट उल्टा काम करेगा, नॉट ऑपरेटर जैसे काम करता है, कॉम्प्लीमेंट वैसे। अब जब हम इसको ऑन करेंगे तो ये ऑन होना चाहिए था बट ये ऑफ हो गया, तो ये उल्टा काम करता है, नॉट, नॉट गेट की तरह। आपने उसके आगे नॉट गेट लगा दिया, सिंपल। ठीक है,
आगे देखते हैं। ओके, ये आती है पी और एन पल्सेस। पी और एन पल्सेस मेरा ख्याल हमने बात किया है या नहीं किया, कोई बात नहीं, हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखिए, हम लोग एक स्विच को बोलते हैं आइदर तो ये ऑफ है ना, ये ऑफ चल रहा है, या ये ऑन हो गया। कितनी देर तक ऑन है, ये कितनी देर तक सिग्नल है, उसके बाद सिग्नल चला गया, ये वापस ऑफ हो गया। ये तीन स्टेट्स देखे हैं अभी तक हमने। ये होता है ऑफ स्टेट, दिस इज ऑन स्टेट, कि कितनी देर तक ऑन रहा, सिग्नल रहा हमारे पास, और ये हो गया हमारा ऑफ स्टेट। लेकिन हम चाह रहे हैं कि जैसे ही सिग्नल आया, एक पल्स हमें आना चाहिए, एक छोटा सा पल्स पता चलना चाहिए कि सिग्नल आया। यानी ऑफ से ऑन स्टेट में हमारा आउटपुट गया, या सेंसर को सिग्नल मिला जिस सेकंड, उस सेकंड मुझे एक पल्स मिलना चाहिए। और जिस सेकंड हमारा ऑन से ऑफ हुआ, उस सेकंड भी मुझे एक छोटा सा पल्स मिलना चाहिए। यानी जैसे ही स्टेट चेंज हुआ, एक छोटा सा पल्स मिलना चाहिए। तो इसको हम बोलते हैं पी, यानी पॉजिटिव एज भी बोला जाता है, और इसको हम बोलते हैं एन, नेगेटिव एज। पॉजिटिव एज मतलब ऑफ से ऑन हो रहा है, पॉजिटिव। ठीक है, ऑन से ऑफ हो रहा है, यानी चलता चलता एकदम अचानक बंद हो गया, तो नेगेटिव एज। अच्छा, इस चीज का रूल, रूल छोड़ो, इस चीज का जो एडवांटेज है वो ये क्या है। आप कहोगे कि हम पहले इसको ऑन एंड ऑफ यूज कर रहे थे, तो इसको पी और एन का क्या मतलब था। अब हम कह रहे हैं कि अगर कोई आ रहा था ऑब्जेक्ट, चल रहा था, ऑन था, ऑन था, ऑन था, और जैसे ही वो ऑब्जेक्ट गया तो ऑफ हो गया। लेकिन जिस सेकंड वो गया, उस सेकंड मुझे एक और आउटपुट ऑन कराना था, कुछ अलग आउटपुट ऑन कराना जिस सेकंड वो गया। ठीक है, तो उसी टाइम पे एक पल्स आना चाहिए था मुझे, कुछ और आउटपुट ऑन कराना था। या फिर मेरे पास ऑफ चल रहा था, चल रहा था, चल रहा था, एकदम से ऑन हो गया, तो उस सेकंड पर ही मुझे एक और आउटपुट ऑन कराना था, कोई एक्स्ट्रा थर्ड आउटपुट था वो ऑन कराना था। तो उन केसेस में बहुत सेंसिटिव होता है सीमेंस का पीएलसी, जिसमें ये राइजिंग एज और फॉलिंग एज का कॉन्सेप्ट स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा आपको डेल्टा में भी मिलेगा राइजिंग एज और फॉलिंग एज का, लेकिन सबसे ज्यादा सीमेंस में यूज हम स्टार्टिंग से कर रहे हैं। तो उस सेकेंड एक छोटा सा पल्स आता है, जिससे हमारा कोई अदर आउटपुट ऑन या ऑफ हो सकता है। कैसे करते हैं वो देख सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पर नॉट की जगह पर लगाया पी, ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हो, डबल क्लिक भी कर सकते हो। ठीक है, पी, और मैंने यहाँ पर लगाया एक इनपुट I0.0। सेम इनपुट है, देखिए सेम इनपुट है, और मैं इसके ऊपर एन पल्स लगा रही हूँ। ठीक है, लेकिन मैंने आउटपुट कुछ और ऑन कराना है। सपोज मैंने 0.1 ऑन कराना है, मतलब एक बार में जैसे ही पॉजिटिव पल्स आया, मुझे एक आउटपुट ऑन कराना है। आउटपुट, सॉरी, इनपुट सिग्नल गया, मुझे कोई और आउटपुट ऑन कराना है। ठीक है, इसको हम एक्सपोर्ट करते हैं। ओके, ठीक है, अभी ध्यान से देखना, ये ऑन एंड ऑफ आपको एक इतने से ब्लिंक के लिए होगा। जैसे ही मैं ऑन करूंगी तो फर्स्ट वाला इन आउटपुट ऑन होगा, और मैं ऑफ करूंगी तो दूसरे वाला। दिखा कुछ? नहीं दिखा। होगा जब आप उस पे करोगे, तो आप कहोगे कि मैम इतना सा क्या, क्या फायदा, हम क्या फायदा हुआ इस चीज का। तो ऑब्वियसली जब आप नॉर्मल आउटपुट लोगे तो दिख भी नहीं रहा। और अगर मैं कह रही हूँ कि हार्डवेयर पे इतना सा ब्लिंक होगा, तो उस ब्लिंक का भी कोई फायदा नहीं है, अनलेस हम उस ब्लिंक को होल्ड करा लें। है ना, कि अगर कोई आउटपुट ऑन हुआ और सिग्नल आते ही ऑन हुआ, तो उसको वो होल्ड भी तो कर ले, ऑन ऑन तो रहे। तो इसमें नॉर्मल आउटपुट का काम नहीं होता, नॉर्मल आउटपुट में आपको दिखेगा भी नहीं कि वो ऑन हुआ या नहीं हुआ, बट हुआ। ठीक है, लेकिन आपको ये पता तो चला नहीं। तो पता चलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमारे पास आउटपुट इसके लिए डिफरेंट दिए हुए हैं, दैट इज सेट आउटपुट। तो आप यहाँ क्या कर रहे हो, सेट आउटपुट लगा रहे हो। मैंने लिया Q0.0,
इसमें मैं अभी 1 दे रही हूँ, नीचे जो है 1 दे रही हूँ। अभी इसका 1 या 2 या 3 इसका भी मतलब समझेंगे, बट अभी के लिए मैं 1 दे रही हूँ। तो मैंने एक आउटपुट लिया जो कि नॉर्मल आउटपुट नहीं है, सेट आउटपुट है। ठीक है। और जैसे ही सिग्नल जाएगा मैंने इसको भी दिया सेट आउटपुट, बट इट इज Q0.1। और इसको भी मैंने अभी के लिए 1 दिया। तो ये अलग आउटपुट है, ये अलग आउटपुट है। सेम स्विच का जब ऑन होगा तब कोई और आउटपुट ऑन हो रहा है, जब सेम स्विच ऑफ हो रहा है तब कोई और आउटपुट ऑन करा रहे हैं। और सेट क्यों लगाया? ताकि वो होल्ड कर ले उस छोटी सी पल्स को। तो हमने इसको यहाँ पे ऑन कराया, ABC सेव, ओके। हम लोग यहाँ गए सिमुलेटर पे, ओके, लोड। ओके, तो हमने यहाँ पर इसको ऑन किया। अब देखना, मैं फर्स्ट को जब ऑन करूंगी तो फर्स्ट आउटपुट ऑन होगा और सेट ही रह जाएगा। अब फायदा हुआ ना उसका, जब ऑन हुआ तो एक आउटपुट ऑन हुआ और वो सेट हो गया। अब जब मैं इसी स्विच को ऑफ करूंगी, यानी ऑन चल रहा था, सडनली ऑफ हो गया, तो हमारा दूसरा आउटपुट ऑन हो गया। यानी कि अब मेरे पास इस स्टेट के 5 आउटपुट्स में ऑन ऑफ करा सकती हूँ। सिंपल ऑन कराना है, सॉरी सिंपल ऑफ रखना है तो हम आउटपुट रखें, ऑन कराना है तो हमने ऑन कराया ऑफ कराया। वो सिंपल आउटपुट के लिए था। लेकिन अगर आपने एक दो स्टेट्स और यूज करनी है इसकी, P और N, ये एजेस आपने यूज करनी है जिससे आप उस छोटे से पल्स को भी पकड़ के किसी और आउटपुट को ऑन करा सकते हैं, तो वो आप इन पल्सेस के थ्रू करा सकते हैं। दे आर ऑल्सो नोन एज पॉजिटिव एज एंड नेगेटिव एज, राइजिंग एज और फॉलिंग एज भी बोलते हैं इसको। बात समझ में आ गई? अच्छा, अभी क्या हुआ है, ये ऑन हो गए हैं लेकिन स्विच तो ऑफ हो गया। ऑफ कैसे होंगे? वी हैव अ रीसेट बटन ऑल्सो। तो हम रीसेट कैसे लगाते हैं इसका? यहाँ चलते हैं। तो हमने क्या किया, एक स्विच लिया I0.1, जिससे मैंने दोनों को रीसेट करा दिया कि भाई जैसे ही ये प्रेस हो रीसेट हो जाए। यार ये छोड़ो, अभी ये नहीं कराते हैं, इसका नेगेटिव एज लेते हैं। हमने लिया इसका नेगेटिव एज और मैंने रीसेट कराया दोनों आउटपुट्स को। किसको? Q0.0। अब यहाँ पे मैं 2 ले रही हूँ। देखो अब मैं यहाँ पे डिफरेंस दिखा रही हूँ आपको, 2। मैंने बोला Q0.0 को ऑफ कराना है, रीसेट का मतलब होता है ऑफ। लेकिन मैंने जैसे ही यहाँ 2 रखा, 2 का मतलब हो गया ये अपने साथ साथ अपने साथ वाले को भी ऑफ करा देगा। तो यहाँ पे मुझे 2 आउटपुट लगाने नहीं पड़े पैरेलल में। रीसेट कराने के लिए क्या करते थे, उतने ही रीसेट्स लगाते थे पुरानी पीएलसीज में, आपने देखा है। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, स्टार्टिंग वाले का एड्रेस दिया और यहाँ लिख दिया 2। यानी एक तो खुद को तो कराएगा ही कराएगा, अपने साथ वाले को भी कराएगा, तो अल्टीमेटली 2 आउटपुट ऑफ हो जाएंगे। अगर मैं यहाँ देती 3, तो ये खुद को कराता और अपने बिल्कुल एकदम कॉन्जिक्यूटिव साथ वाले जो 2 हैं उनको भी ऑफ करा देता। अब एक छोड़ के एक, ऐसा नहीं हो सकता, साथ में लाइन में काम करते हैं ये। समझ में आई बात? ऐसे ही हम सेट के लिए भी करा सकते थे, है ना। सेट के लिए कराते तो मैं यहाँ पर अगर 2 लिख देती, यहाँ पर अगर मैं 2 लिख देती तो मुझे ये लाइन लिखने की जरूरत ही नहीं थी, है ना। तो वो खुद को भी ऑन कराता और अपने साथ वाले को भी ऑन करा देता। बात समझ में आई? लेकिन अभी चलो उसको नहीं कर रहे हैं, ये आप लोग करके देखना। कॉन्सेप्ट समझ में आया क्या बोल रही हूँ? 2 3 4 8 करोगे तो आठों के आठों एक साथ ऑन हो जाएंगे, अलग अलग से लगाने नहीं पड़ेंगे इसमें, वो लाइन से ऑन हो जाएंगे। रीसेट कराओगे तो वो लाइन से सारे ऑफ हो जाएंगे एक ही रंग में, छोटा प्रोग्राम हो गया। अब वो तो लॉजिक नहीं चलेगा फिर, कॉन्जिक्यूटिव के लिए काम होगा, सिर्फ एक साथ सारे ऑन कराने हैं। ठीक है। तो चलो इसको मैं एन पल्स पे दोनों रीसेट करेंगे हम एक ही बार में। कैसे करेंगे? ओके, ओके, ABC, ओके। अच्छा अभी मेरे को बताओ, मैं ये ऑन करूंगी जीरोथ वाला, तो ऑन करते साथ ही ये ऑन हो जाएगा,
जब मैं उसको रिलीज करूंगी, ऑफ करूंगी, तो ये ऑन हो जाएगा। और जैसे ही मैं दूसरे बटन को प्रेस करूंगी तो क्या होगा? नेगेटिव एज लगा है यहाँ पे। प्रेस करने पे कुछ नहीं बोला मैंने उसको, प्रेस करने पे कुछ नहीं होगा, लेकिन जब आप प्रेस करने के बाद उसको रिलीज करोगे तो रीसेट होंगे ये। ठीक है, तो अब देखो इसको मैं प्रेस कर रही हूँ, पॉजिटिव एज इसका यूज्ड है यहाँ पे, तो ये आउटपुट 1 को ऑन कर देगा। कर दिया इसने ऑन। अब जितनी देर तक ये प्रेस है, जब नेगेटिव एज आएगी तो ये भी सेट हो जाएगा। जैसे ही ये नेगेटिव एज आई, हो गया सेट। यहाँ देखो दोनों ऑन हो गए। अभी हमने इसको प्रेस किया, फर्स्ट वाले को, ये हमने इसका नेगेटिव एज यूज किया यहाँ पे, पॉजिटिव पे कुछ नहीं दिया, पॉजिटिव पे कुछ नहीं हुआ, नहीं रीसेट हुए ना दोनों। अब मैं इसको नेगेटिव एज दे रही हूँ, यानी कि रिलीज कर रही हूँ, तो अब ये दोनों रीसेट हो रहे हैं। बात समझ में आई? पॉजिटिव नेगेटिव का मतलब क्या हुआ? जब सिग्नल आएगा तो मैंने बोला कुछ नहीं होगा, नेगेटिव एज पे मैंने बोला कि जब सिग्नल जाएगा तब ऑन होना चाहिए या ऑफ होना चाहिए। तो आपने एक जो स्विच है या सेंसर है उसका ऑन या ऑफ का उस एज को भी यूज कर लिया। बात समझ में आ गई? ठीक है, ओके, इतना रखते हैं फिर। अगली एक बार प्रैक्टिस कर लो, उसके आगे समझाती हूँ।